परसेंटेज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 156 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मोहन अपनी आय का 14% जबकि सोहन 22% बचत करते हैं। यदि दोनों समान वेतन प्राप्त करते हैं तथा सोहन 1540 रुपए बचत करता है तब मोहन का बचत ज्ञात करो। देखिएगा साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि मोहन जो है अपनी आय का कितनी बचत करता है 14%, जबकि सोहन जो है वो कितनी बचत कर रहा है 22%। अब देखिए सोहन जो है बचत कर रहा है प्रतिशत के अंदर कितना 22 है और वही रुपए के अंदर कितना है 1540 है। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जो 22% है वो किसके बराबर है 1540। क्या बात क्लियर है? 22% का मतलब कितना हो गया है 1540। तो इससे मैं 1% बना दूंगा। 1% कैसे बनेगा कि 22 का भाग दूंगा इधर और 22 का भाग दूंगा इधर। देखिएगा 22 का भाग देने से 1% बन गया है, 22 का भाग इधर दूंगा तो कितना आ जाएगा 1540 बटे कितना आ गया है 22 आ गया है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों कि 22 से कट जाएगा 154 कितनी बार 7 बार। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि 1% की मेरे पास में जो वैल्यू आई है वो कितनी है मेरे पास में यहाँ पर 70 है। क्या बात क्लियर है? 1% का मान कितना है मेरे पास में 70 है। तो मुझे क्या निकालना है मोहन की बचत कितनी है। तो मोहन की बचत है कितनी 14%। मान निकाल दूंगा मैं कि 14% का मान कितना होगा आ जाएगा मेरे पास में क्या हो जाएगा कि 70 इंटू 14। अब देखिए गुणा करना है मुझे 14 के अंदर कितने का 70 का कर दूंगा, जीरो जीरो आ गया है। फिर 700 का 28 दो हासिल 7 और 2 9, फाइनल कितना आ गया है 980। अब देखिए साथियों कि मोहन की जो बचत है वो मेरे पास में आ गई है कितनी है 980 रुपए। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया है कि 980 जो है मोहन की बचत है। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, आपको ध्यान नहीं रखना है कि कौन सा दे रखा है परसेंटेज में वैल्यू। तो देखो जिसकी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है क्या उसका संख्या मान है, जैसे कि यहाँ पे रुपए मान था। अगर जो दे रखा है उसको लिंक बना लो, उससे 1% निकाल दो, उससे 1% निकाल दोगे तो आप उसकी मासिक आय भी निकाल सकते हो। मतलब टोटल जो आय है उसको निकाल सकते हो। अगर वार्षिक है तो वार्षिक आ जाएगी, मासिक है तो मासिक आ जाएगी। अगर उसकी बचत कह रहा है तो बचत आ जाएगा, व्यय कह रहा है तो व्यय आ जाएगा। टोटली निकाल सकते हो। जब आप 1% की वैल्यू निकाल देंगे तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। क्या बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% भाग भोजन पर तथा शेष का 1/3 भाग यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 9,000 रुपए की बचत करता है तब उसकी मासिक आय ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए साथियों अपन यहाँ पे लिखेंगे कि पहले मतलब खर्च करने से पहले उसके पास में धन कितना था, तो टोटल यहाँ पे दिखाएगा। और खर्च कर दिया है और खर्च करने के बाद में उसके पास में कितना रहा, मतलब जो बचत है वो यहाँ पर दिखाएगा। तो अपन लिखेंगे उसको बाद में। और इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए अपन एक काम करेंगे जो अभी तक अपन करते हुए आए हैं। क्या काम है कि परसेंटेज को भिन्न बदल देंगे। 40% को भिन्न बदलना है, कितना हो जाएगा 40/100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है, 2 से कैंसिल होगा ये 2 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 बार। तो भिन्न बन गई है इसकी कितनी 2/5। और एक अन्य भिन्न है अपने पास में कितनी 1/3। देखिएगा इस बात को समझना कि पहले उसके पास में धन कितना था, मूल धन कितना है 5 है, 5 में से 2 खर्च कर दिए कितने रहे 3। तो पहले उसके पास में धन कितना था 5 था और 5 में से उसने 2 खर्च कर दिए हैं। 40% का मतलब 2 है, 2 खर्च कर दिए तो 5 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3। पहला काम खत्म। फिर उसने कहा कि शेष का 1/3 मतलब देखिए जो आपके पास में रहा है उसका आपने 1/3 खर्च कर दिए हैं। तो देखिए 3 में से कितना खर्च किया है 1, तो कितना है आपके पास में 3 है, 3 में से 1 खर्च कर दिया, रहा कितना 2। तो यहां पर देखिए साथियों कि स्टार्टिंग में आपके पास में कितना धन था 5 3 15 रेशियो में धन था। क्या बात क्लियर है? और खर्च करने के बाद में जो आपके पास बचत के रूप में रहा है वो कितना है 3 दूनी 6। क्या बात क्लियर है? तो इस बात को समझना आप कि आपके पास में 6 रेशियो के रूप में बचत है। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि रुपए के अंदर कितनी है 9,000 रुपए है और रेशियो में कितना है 6 रेशियो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 रेशियो का जो मान है मेरे पास में वो कितना है 9,000 है।
तो एक रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा। एक रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 9000 बटे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 9 में 6 का भाग कितनी बार गया है, एक बार गया है। फिर 3 रहा 30 हो गया है, तो 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30 और 2 जीरो के 2 जीरो आ गए हैं। क्या बात क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है उसकी मासिक आय टोटल निकालनी है। तो टोटल कितना है 15 रेशियो, तो मैं निकाल दूंगा। एक रेशियो का मान कितना है मेरे पास में 1500 है, तो 15 रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा। क्या हो जाएगा देखिएगा कि 1500 इंटू 15 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 1500 इंटू 15 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225 और 2 जीरो। तो यहां से आप देखेंगे कि अपने पास में उसकी जो मासिक आय आई हुई है वो कितनी है 22,500। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आदमी अपनी आय का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तु पर खर्च करता है तथा शेष आय का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत 2,940 रुपए है तब व्यक्ति की आय ज्ञात करो। साथियों यहाँ पर अपन बात करेंगे सबसे पहले जिसमें आपको जो आपकी आय है वो दिखेगी और एक दूसरा लिखेंगे अपन बाद में। और यहां से आपको क्या मिलेगा कि खर्च करने के बाद में जो आय थी उससे आपके पास में क्या रहा, मतलब बचत। बात क्लियर है? तो यहाँ पे अपन ने दो बात की, एक तो पहले एक बाद में। इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि जो प्रतिशत है अपने पास में उसको अपन भिन्न में बदल देंगे। जैसे कि 12.5%, इसको बदलना है मुझे किसमें, भिन्न में। तो सबसे पहले जो मिश्र प्रतिशत है उसको मैं साधारण प्रतिशत में बदलूंगा। तो कैसे बदलूंगा, पहले इसमें गुणा होगा तो 12 इंटू 2 24 हो गया है। फिर ऊपर वाले को जोड़ दूंगा, 24 प्लस 1 25, कितना आ गया है 25। अपॉन में कितना है 2 है, 2 आ जाएगा। परसेंटेज को साइन को हटाऊंगा मैं, अपॉन में 100 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी बात है। अपन जानते हैं कि प्रतिशत का जो साइन है उसको हटाते हैं तो अपन हर में 100 लगाते हैं। देखिए साथियों 25 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 4 बार। और इसकी जो भिन्न आई है वो कितनी हो गई है, 1/8 हो गई है। बात क्लियर है? देखिएगा। और दूसरी भिन्न लानी है अपने को, 30% है उसको बदल देंगे अपन भिन्न में। तो क्या हो जाएगा कि 30% है उसको बदलना है भिन्न में, तो 30 का 30 आ जाएगा और प्रतिशत को मैं हटाऊंगा तो अपन में 100 आ जाएगा। अब ध्यान से अगर देखें साथियों आप, तो 0 से 0 क्या हो गया है, कैंसल। तो भिन्न मिल गई है मुझे कितनी, 3/10। देखिए साथियों अगर ये आपने कर लिया तो क्वेश्चन आधा आपके खत्म हो गया। अब बात करते हैं पहले। पहले उसकी जो आय है उसका उसने 12.5% खर्च किया है दैनिक उपयोग के लिए। अब देखिए साथियों 12.5% की जो भिन्न है वो कितनी है, 1/8 है। 8 आपकी आय है, मतलब मूल मान है, उसमें से आपने एक खर्च किया है। तो 8 आपकी आय हो गई है, उसमें से आपने एक खर्च किया तो बाद में कितना रहा, 7 रहा। क्या बात क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो आपके पास में शेष रिमेनिंग जो पैसे रहे हैं उसमें से आपने 30% घर के किराए पर खर्च किए हैं, मतलब 10 में से आपने 3 खर्च किए हैं। तो पहले कितने थे आपके पास में, 10 थे, उसमें से 3 खर्च किए, कितने रहे, 7 रहे। तो यहां से आप देखते हैं साथियों, तो जो आपकी आय है वो आ जाएगी, गुणा करेंगे अपन कितनी, 80। तो 80 रेशियो में आपकी आय है और आपने खर्च कर दिए, इसके बाद में जो आपकी बचत है वो कितनी हो जाएगी, इसका गुणा कर देंगे अपन। इधर गुणा किया तो अपने को क्या मिल गई, आय मिल गई। इधर गुणा करेंगे अपने को क्या मिल जाएगा, बचत मिल जाएगी। तो 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। अब देखिए साथियों मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है कि बचत कितनी है, 2,940 रुपए। तो रेशियो में कितना है, 49 रेशियो। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए साथियों मैं यही कर देता हूं कि 49 रेशियो का जो मेरे पास मान है वो कितना है कि 2,940 रुपए है। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में, मैं भाग दूंगा कि 2,940 बट्टे कितना आ जाएगा, 49। बात क्लियर है? अब देखिए साथियों कि 2,940 के अंदर मुझे 49 का भाग देना है। तो 49 से 294 जो है वो कट जाएंगे कितनी बार, 6 बार। और जीरो का जीरो, मतलब एक रेशियो का जो मान है वो कितना आ गया है, 60 आ गया है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है उस व्यक्ति की आय कितनी है। तो आय कितने रेशियो में है, 80 रेशियो में है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों जो आय है वो मुझे मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी, 80 इंटू 60। जब एक रेशियो का मान कितना है, 60 है, तो 80 रेशियो का क्या हो जाएगा, 80 इंटू 60। तो कितना हो जाएगा, 8 संग 48 और 2 जीरो। तो यहां से आपको क्लियर होगा कि उस व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है, 4,800। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मुझे पूरा विश्वास है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक कर्मचारी की आय 2 सही 2/3% बढ़ जाती है तब उसे 72 रुपए अधिक मिलते हैं। कर्मचारी की मासिक आय ज्ञात करो। देखिए साथियों, यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि एक कर्मचारी है उसकी आय बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 2 सही 2/3%। और 2 सही 2/3% बढ़ने से उसको ज्यादा मिल रहे हैं कितने? 72 रुपए। अब देखिए साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि 2 सही 2/3% का जो मतलब है वो कितना है? 72 रुपए है। बात क्लियर है? अब देखिए ये क्या है? मिश्र प्रतिशत है। साधारण प्रतिशत बदलता हूं, क्या आएगा देखिए। पहले मैं गुणा करूंगा, फिर मैं जोड़ूंगा। तो पहले गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। 8 बटे कितना हो गया है? 3। और परसेंटेज का जो मान है वो कितना आ गया है? 72 आ गया है। तो मुझे क्या निकालना है? कर्मचारी की मासिक आय निकालनी है, मतलब 100% निकालना है। अब देखिए साथियों, 100% निकालना है तो पहले मैं इसको 1% बनाऊंगा। देखिए 8 बटे कितना है? 3 है। 8/3 को मुझे क्या बनाना है? 1 बनाना है, 1% लाना है। तो 8/3 से 1 कैसे आएगा? या तो एक काम कीजिए कि इसको उधर भेज दीजिए पूरा। तो भेजूंगा मतलब पक्षांतर करूंगा तो उल्टा हो जाएगा उधर, है ना। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 3/8 इसके जस्ट उल्टे का आप गुणा कर दो। तो इधर गुणा करेंगे तो उधर भी अपने को गुणा करना होगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, 8/3 को मैं पक्षांतर करता हूँ तो इधर क्या रहा? 1 रहा। तो 1:= आप देखेंगे मेरे पास में क्या है कि 72 इंटू ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। 8/3 है तो कितना हो गया है? 3/8। अब ध्यान दीजिएगा साथियों कि 8 से कट जाएगा कितनी बार? 8 9 72। तो 1% की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास में कितनी है? 9-27 है। ये बात क्लियर है? मुझे निकालने हैं इसकी आय। तो मासिक आय कितनी होती है? 100% होती है ना। तो देखिए 100% इसकी आय है तो 100% निकाल दूंगा। 1% की वैल्यू कितनी है? 27 है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2700। 100 का गुणा हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आदमी अपने वेतन का 75% भाग खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा उसका खर्च जो है वो 6 सही 2/3% बढ़ जाता है। तब उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करो। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या क्या बात हो रही है। एक तो हो रही है आय की, और आय की बाद में वो क्या करता है? खर्च करता है। और खर्च के बाद में क्या होती है? बचत। ध्यान से देखिएगा, जो उसकी आय है वो कितनी है? 100% है। बात क्लियर है? और 100 में से 75% वो खर्च कर देता है। तो 75% वो खर्च करता है। तो बचत कितनी रहती है? 100 में से 75 खर्च कर दिए, कितने रहे? 25। तो यहां तक क्लियर होगा आपको कि आय हमेशा 100% होती है, उसमें से अपन ने 75% खर्च कर दिए, कितने रहे? 25 रहे। अब बात करते हैं, जैसे वो बात कर रहा है वैसे उसकी आय 20% बढ़ जाती है। देखिए साथियों, उसकी जो आय है वो 20% बढ़ जाती है। देखिएगा, बढ़ जाती है तो 100 + 20 कितना हो गया है? 120। तो आज उसकी आय कितनी है? 120 है। बात क्लियर है? तथा उसका खर्च जो है वो 6 सही 2/3% बढ़ जाता है। देखिए साथियों, अब यहाँ पर देखिए कि खर्च बढ़ रहा है कितना? कि 6 सही 2/3%, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका 6 सही 2/3% बढ़ाऊं तो 100 + 6 सही 2/3% बढ़ जाएगा, मतलब 106 सही 2/3% होगा। उसको सॉल्व करेंगे, मतलब कंफ्यूजन वाला मेथड हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं कि इसको बदलते हैं किसमें? भिन्न में। तो 6 सही 2/3%, उसको अपन भिन्न बदलेंगे, क्या होगा? 6×3 = 18, पहले गुणा किया, 18 और 2 20। तो 20 बटे कितना है? 3 है। परसेंटेज हटाया, अपन में कितना गया है? 100। तो 20 से कट गया है कितनी बार? 5 बार। तो भिन्न कितनी आ गई है? 1/15। बात क्लियर है? तो इसका 15 तो मूल मान है ना। मूल मान कितना है? 15 है। बड़ा कितना है? 1 बढ़ गया है तो कितना हो गया है? 16 हो गया है। तो इधर निकालना अपने को, तो इधर वाला ऊपर आ जाएगा 16, अपन में कौन आएगा? 15 आ जाएगा। और बात किससे कर रहे हैं अपन? 75 से। बात क्लियर है? देखिएगा, और 15 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। ध्यान से देखिएगा, 6×5 = 0, 3 हासिल, 5 और 3 8, 80। बात क्लियर है? अब देखिए साथियों कि अब उसकी आय कितनी है? 120 है। जो खर्च है वो कितना हो रहा है? 80 हो रहा है। तो बचत कितनी होगी? 40 की हो जाएगी।
क्या बात क्लियर है? तो अपने को बताना है कि पहले से उसकी बचत के अंदर कितनी वृद्धि हुई है। तो पहले से भी अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पर, तो वृद्धि कितनी की हुई है अपने पास में, ध्यान से देखो। पहले 25 की थी, अब कितनी है, 40 की है। तो यहाँ से आप देखें तो जो वृद्धि है वो आपको नजर आ रही होगी कितने की, 15 की। क्या बात क्लियर है? लेकिन अपने को 15 थोड़ी बतानी है, अपने को तो परसेंटेज दिखाना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 15 की वृद्धि हुई है, किससे वृद्धि हुई है, 25 से हुई है। और परसेंटेज निकालने के लिए मैं 100 से गुणा कर दूंगा। अब देखिए साथियों कि 25 से 100 कट जाएंगे कितनी बार, 4 बार। और ध्यान से देखिएगा कि 4 का गुणा अगर 15 से करता हूं तो कितना आ जाएगा, 60। क्या बात क्लियर है? तो कितनी वृद्धि हुई है, 60%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से सीख पाए, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, आय क्या है, खर्च क्या है, बचत क्या है, कैसे हो रहा है ना। तो 2-3 क्वेश्चन लिए हैं ताकि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक आदमी अपने वेतन का 75% भाग खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा उसका खर्च है वो 10% बढ़ जाता है, तब उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, एक तो है आय और एक है खर्च। और आय के बाद में जो आय आई है उसका आप खर्च करेंगे तो आपके पास में क्या रहेगा, बचत। क्या बात क्लियर है? देखिएगा, तीन ही बात होती है, आय, खर्च, बचत। अब यहाँ पर देखिए साथियों, आय जो होती है वो 100% होती है, उसमें से आप 75% खर्च कर रहे हैं तो 75% आपका खर्च हो जाएगा। और बचत कितनी हो जाएगी, 25%। कहाँ से आया कि 100 माइनस 75, 25 आ गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है साथियों कि उसकी आय के अंदर 20% बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ जाती है। तो आय क्या हो रही है, 20% बढ़ रही है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्या है, 100 है, इसलिए मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 120। उसका जो खर्च है वो क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है साथियों, समझना यहाँ पर। तो खर्च कितना बढ़ रहा है, 10%। लेकिन मैं इसको 75 प्लस 10 पीछे से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अपन परसेंटेज की वैल्यू काउंट करते हैं 100 पर, मतलब 100 पर प्रतिशत की गणना करते हैं, इसलिए 100 में से कोई भी प्रतिशत डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। और 75 के अंदर अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मुझे डेफिनेशन देनी होगी कि 100 की वस्तु होती है, 10% प्रॉफिट हो रहा है या फिर 10% मान बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा, 110। तो इधर वाला मान निकलना है, 110 ऊपर आ जाएगा, अपन में कौन आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इंटू में कौन आएगा, 75 आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा साथियों कि 25 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 3 बार, और 25 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। अब देखिए साथियों कि फाइनली यहाँ पे परफेक्ट मान नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन एक काम कर लेते हैं कि 55 में 3 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 55 में 3 का गुणा करता हूँ, 5 3 15, एक हासिल, 5 3 15 ने 16। और इसके अंदर मुझे भाग देना है किसका, 2 का। तो 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 5 उतार दिया है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, एक रहा, देखिएगा पॉइंट लगा दूंगा, 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब देखिए साथियों कि जो खर्च हो रहा है अभी वो कितना है मेरे पास में, 82.5। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो खर्च हो रहा है वो कितना है, 82.5। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है साथियों, ध्यान दीजिएगा, आय है वो कितनी है, 120 है। क्या बात क्लियर है? उसमें से 82.5 खर्च हो रहा है, तो मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास में बचत आ जाएगी। अब देखिए हासिल थी 10 में से 5 निकाला 5, यहाँ पे 9 रहा, 9 में से 2 निकालूंगा कितना आ जाएगा, 7। और यहाँ पर कितना रहा, 1, मतलब 11 में से 8 निकालूंगा 3। अब देखिए साथियों कि पहले जो आपकी बचत थी 25, अब कितनी हो गई है कि 37.5। क्या बात क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा कि पहले से अभी अगर देखा जाए तो आपकी जो बचत है वो बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 12.5। लेकिन साथियों यहाँ पर देखिए कि 12.5 बढ़ गई है, लेकिन मुझे प्रतिशत में दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं निकाल दूंगा प्रतिशत कि 12.5 बढ़ गई है, किससे बढ़ गई है, 25 से। और प्रतिशत निकालने के लिए मैं 100 से गुणा करूंगा। अब यहाँ देखिए कि 25 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार।
मुझे गुणा करना है इसमें, कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 0 2 हासिल, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 1 हासिल, 4 और 1 5, कितना आ गया है 500। अब 500 आ गया है, ये मेरा 500 मेरा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे दो संख्या के बाद में पॉइंट है, फिर एक संख्या है, तो दो संख्या के बाद में मैं पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पे। तो फाइनली आप समझ रहे होंगे इसका जो आंसर आया है वो कितना है, 50% है। ये बात क्लियर है। तो बचत जो है आपकी वो बढ़ गई है, वृद्धि हुई है कितने प्रतिशत, 50%। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक क्लर्क की वर्ष 2015 की वार्षिक वेतन 3,660 रुपए है। यह वेतन वर्ष 2014 की वेतन से 20% ज्यादा है, तब वर्ष 2014 में वेतन क्या था, अपने को निकालना है। देखिए साथियों, यहाँ पे बात है कि वर्ष 2014 और वर्ष 2015। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि 2015 का जो वेतन है वो अपने सामने है, कितना है, 3,660 रुपए। और यहाँ पर देखिए कि 2014 से कंपैरिजन कर रहे हैं, अभी वाला जो वेतन है वो 2014 से 20% ज्यादा है। मतलब 2014 से 2015 वाला जो है वेतन 20% ज्यादा है। 20% का मतलब क्या होगा कि 20 का 20% हटाया अपन में 100 आ गया है। 20 से 20 कट गया है एक बार, 100 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। भिन्न कितनी आ गई है, 1/5। अब देखिए साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि 2014 के अंदर जो यहाँ पर वेतन था वो कितना था, 5 रेशियो में 5 था। और 2015 के अंदर बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 20%, मतलब एक बढ़ गया, कितना हो गया है, 6 हो गया है। बात क्लियर है। और यहाँ पर देखिए साथियों कि 2015 के अंदर जो वेतन है वो कितना है, 3,660 रुपए। रेशियो में कितना है, 6 रेशियो। देखिए 6 रेशियो का मतलब कितना है, 3,660। तो एक रेशियो निकाल दूंगा, तो एक रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3,660 रुपए बटे 6 आ जाएगा। 36 में 6 का भाग 6 बार गया है, फिर 6 में एक बार गया है 0। तो एक रेशियो का मान कितना है, 610 है। तो मुझे निकालना है कि 2014 के अंदर वेतन क्या था। तो कितना रेशियो है 2014 के अंदर, 5 रेशियो। तो 5 रेशियो का मान निकालना है। तो 5 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 610 इंटू 5। बात क्लियर है। गुणा करूंगा, 0 इंटू 5 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 6 6 पंजे 30। तो आप देखेंगे साथियों कि 2014 के अंदर जो वेतन था वो कितना है, 3,050। मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वर्ष अंकुर का वेतन 20% बढ़ जाता है। यदि उसका वर्तमान वेतन 12,600 रुपए है, तब पिछले वर्ष अंकुर का वेतन क्या था, अपने को निकालना है। देखिए साथियों, 20% बढ़ जाता है, तो 20% को अपन भिन्न बदलेंगे, कितना हो जाएगा, 20/100। 20 से 20 कट गया है एक बार, और 100 कट जाएगा 5 बार। भिन्न कितनी हो गई है, 1/5। बात क्लियर है। अब देखिए साथियों कि इस वर्ष अंकुर का जो वेतन है 20% बढ़ जाता है। मतलब पहले जो वेतन था वो कितना था, अंकुर का 5 था पहले, मतलब अपन पिछला भी कह सकते हैं, है ना। और अब कितना हो जाएगा, एक बढ़ गया है। तो साथियों देखिए वर्तमान जो है वो कितना है, 5 + 1 6 हो गया है। और 6 रेशियो का जो मान है वो अपने को पता है, मतलब वर्तमान अपने को वेतन पता है कितना है, 12,600 रुपए। तो 6 रेशियो का मतलब कितना हो गया है कि 12,600 रुपए। तो एक रेशियो में निकाल दूंगा कि एक रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 12,600 रुपए बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि 6 से घट जाएगा कितनी बार, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 2 0। तो एक रेशियो का मान कितना है मेरे पास में, 2100। तो मुझे क्या निकालना है कि पिछले वर्ष का अंकुर का वेतन क्या था। तो देखिए पहले वाला जो रेशियो है, मतलब बढ़ने से पहले कितना था, 5 रेशियो। तो 5 रेशियो का मान निकालना है मुझे। तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा कि 2100 इंटू 5। बात क्लियर है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 दूनी 10। तो आप देखेंगे साथियों कि पिछले वर्ष जो उसका वेतन था वो कितना था, 10,500। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। विपिन अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है।
और 6 भाग बचत करता है। यदि उसका वेतन 40% बढ़ जाता है तथा उसका खर्च 36% बढ़ जाता है, तब उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। साथियों, अपन ने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, उसमें 3 बात खास है। एक होती है आय, आय में से आप कुछ खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद में आपके पास में क्या रहता है, बचत। देखिए, आय जो होती है वो हमेशा 100% रहती है और 100% जो आय है उसमें से आपने 75% खर्च कर दिया, तो बचत क्या रही आपके पास में 25%। 25 कहां से आया, कैसे आया कि 100 माइनस 75 किया, 25 आ गया। बात क्लियर? देखिएगा, अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े। आप देखें कि जो उसका वेतन है, जो आय है वो 40% बढ़ जाती है। देखिए साथियों, 40% जब बढ़ जाती है तो 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 140 हो गया है। उसका जो खर्च है वो भी बढ़ रहा है, कितना, 36%। देखिए साथियों कि 36% बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, खर्च। देखिए कि 75 में 36 नहीं जोड़ सकता मैं, बात क्लियर है। एक काम कर सकता हूं, क्या काम कर सकता हूं, डेफिनेशन दे सकता हूं। ये 100 की चीज हो जाएगी, 36 बढ़ गया है, कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा। इधर वाला निकलना है, 136 ऊपर अपन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा इंटू 75। बात क्लियर है। अब इसे अपन कैंसल आउट कर देंगे, 25 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 25 से कट गया है कितनी बार, 3 बार। अब ध्यान से देखिएगा कि 4 से कट जाएगा 136, 4 से कट जाएगा 136, कितनी बार भाग गया, 13 में 4 का भाग 3 बार गया, 4 3 12, 1 रहा, 4 इंटू 4 16 हो गया है। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि 34 इंटू 3 करूंगा तो अपने पास में आंसर आ जाएगा, 4 3 12, 1 हासिल, 3 3 9, 1 10। तो यहाँ पर देखिए साथियों जो खर्च आया है वो कितना है मेरे पास में, 102 है। अब समझने वाली बात यह है साथियों कि 140 अपने पास में क्या है, आय है, अब है ना, उसमें से अपन 102 जो है वो खर्च कर रहे हैं, तो बचत मेरे पास में कितनी होगी, 38। क्या बात क्लियर है? तो अपने को यहाँ पर ये समझना है कि पहले जो बचत थी वो कितनी है, 25 है, अब कितनी हो गई है, 38 हो गई है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि पहले से बचत जो है वो बड़ी है, तो कितनी बड़ी है, तो एक काम करो, 38 में से 25 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 8 में से 5 3 और 1 13। तो यहाँ पर देखिए पहले से अभी जो बड़ी है वो कितनी बड़ी है, 13 बढ़ गई है, क्या बढ़ी है, बचत बढ़ गई है। तो अपने को निकलना है परसेंटेज में। देखिए 13 बढ़ गई है, किससे बढ़ गई है, 25 से बढ़ गई है, और परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 25 से कट जाएगा 100, कितनी बार, 4 बार। अब यहाँ पर देखिए 13 चौक 52, तो अपन ने देखा कि जो अपने पास में बचत है वो कितनी बढ़ गई है, 52% बढ़ गई है। तो आप देखेंगे साथियों कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने क्वेश्चन किए हैं बहुत सारे, आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, जो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। सीमा अपनी आय का 35% भाग भोजन पर तथा 5% भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। जनवरी 2016 में उसने इन दोनों पर 17,600 रुपए खर्च किए, तब उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, जो मासिक वेतन होता है वो कितना होता है, 100%। बात क्लियर है, समझना इस बात को। अब उसने क्या है, उस 100% में से 35%, 100% में से 35% किस पर खर्च किया है उसने, भोजन पर। तो देखिए 100 का 35% कितना होता है, 35%। बात क्लियर है। अब उसमें से मतलब उस 100% में से बात कर रहा है, जो बाकी रहा उसका नहीं। देखिए शेष का नहीं बोला है उसने, रिमेनिंग का नहीं बोला है उसने, उसने बोला है उसी का, और कहा है मतलब तथा कहा है मतलब उस 100% का 5%। अगर 100% का ही मैं 5% निकालो तो 5% ही होगा। तो 5% जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया है। तो देखा जाए साथियों कि टोटल उसने जो खर्च किया है वो कितना है, 35 और 5 40%। उसने कितना खर्च किया है, 40%। कितने में से, 100% में से। 100% उसका मासिक वेतन है, उसमें से उसने 35% जो है भोजन पर खर्च किया है और 5% शिक्षा पर खर्च किया है। अब आप कहेंगे सर इसको आपने भिन्न वाले से क्यों नहीं किया। इसने ऐसा नहीं कहा कि 35% में भोजन पे करो
और जो बाकी रहा उसका 5% मैं बच्चों की शिक्षा पर करूं, ऐसा नहीं कहा उसने। उसने कहा कि 35% टोटल का मैं क्या कर रही हूँ, भोजन पर, और 5% टोटल का मैं बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रही हूँ। टोटल उसने कितना किया, 40%, किसका, 100 का। बात क्लियर है। और उसने 40% जो खर्च किया है वो रुपए में मुझे पता है कितना है, 17,600 रुपए। क्वेश्चन खत्म हो गया। 40% इक्वल टू मुझे दे रखा है कितना है कि 17,600 रुपए। तो 1% में निकाल दूंगा, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 17,600 बटे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा आप, अगर यहां से ध्यान से देखें आप कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अब देखिए 4 का इसमें भाग दूंगा, देखिएगा ध्यान से, कितनी बार जाएगा, 4 बार गया है, एक रहा, 16 हो गए हैं, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार गया, और 0 का 0। तो 1% की वैल्यू आ गई है मेरे पास में, कितनी है, 440 रुपए है। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे मासिक वेतन निकालना है। मासिक वेतन मेरे पास में है कितना, 100% है। तो यहाँ पर देखिए मैं निकाल दूंगा कि 100% वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। 100% इक्वल टू कितना होगा, 440 इंटू 100 हो जाएगा। तो ध्यान से आप देखें तो मुझे मिला है इसका मासिक वेतन कि एक महीने में सीमा जो है कितना कमाती है, कितना कमाती है, 44,000। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि दोनों में आपका जो अंतर है, पहले वाले जो क्वेश्चन किया था मैंने भिन्न से, और अभी वाले जो किए हैं दोनों परसेंटेज को मिक्स करते हुए, मतलब 35% जो है भोजन पर है, 5% बच्चों की शिक्षा पर है, दोनों अलग अलग है। मतलब उसने ऐसा नहीं कहा, क्वेश्चन को समझना आप, लैंग्वेज को पढ़ो आप, कि सीमा अपनी आय का 35%, आय क्या होती है, 100% है ना, उसका 35% भोजन पर खर्च करती है, तथा 5% कहा, तथा 5%, उसने ऐसा नहीं कहा कि 35% खर्च कर दिया, इसके बाद में जो रहा 65%, उसका 5% नहीं कहा उसने। उसने कहा कि भोजन पर जो खर्च कर रही है 35% है, और बच्चों की शिक्षा पर कर रही है वो 5% है। टोटल कितना हो गया है, 40%। और उसने जो 40% खर्च किया है वो कितना है, रुपए में दे रखा है, कितना है, 17,600 है। वहां से अपन 1% निकाल दिया, और मासिक वेतन कहा 100% होता है, निकाल दिया, कितना है, 44,000 है। मुझे विश्वास है इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। अपनी कुल आय में से अंकुर 20% घर के किराए पर तथा शेष का 70% घर के खर्च पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 7,200 रुपए है, तब उसका कुल वेतन ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अब यहाँ पे अपन भिन्न से करेंगे, क्योंकि देखिए इसने क्या कहा कि अंकुर जो है 20% तो घर का जो किराया है उस पर खर्च कर रहे हैं, तथा शेष का मतलब जो रिमेनिंग रहा, बाकी जो खर्च करने के बाद में आपके पास पैसा रहा, उसका 70% घर के खर्च पर खर्च कर रहा है। तो उसमें अपन भिन्न वाले मेथड से करेंगे। बाकी अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अगर ये शब्द नहीं होता, तो अपन क्या करते कि 20% और 70% को जोड़ लेते, कितना हो जाता, 90%। मतलब टोटल धन 100% होता है, 90% अपन ने खर्च कर दिया, रहा कितना, 10%। तो 10% इक्वल टू ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए सबसे पहला काम रहेगा अपने कि पहले पहले मतलब जो आपकी आय है मूल वो, फिर हो जाएगा बाद में मतलब कि आपने जो खर्च कर दिया और आपके पास में बचत के रूप में क्या रहा वो, है ना। देखिएगा अगर यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो 20% है उसको बदल देंगे भिन्न में। कितना हो जाएगा, 20/100, और 20 से 20 कट गया है एक बार, और 100 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। भिन्न आ गई है कितनी, 1/5। इसी प्रकार 70% को बदल देंगे भिन्न में, कितना हो जाएगा, 70/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना गया है, 7/10। बात क्लियर। देखिए अब यहाँ पे आपको समझना होगा, पहले उसने 20% घर के किराए पर खर्च किए हैं, मतलब पहले उसके पास में 5 थी, 5 थे, 5 का 20% एक होता है, एक खर्च कर दिया। अब आपके पास में कितना रहा, 4 रहा। उसी प्रकार 70% उसने जो रिमेनिंग रहा उसका 70% उसने किस पे खर्च किया है, घर के खर्च पर खर्च किए हैं। अब देखिए 10 आपके पास में थे, बात क्लियर है। 10 में से आपने 7 खर्च कर दिए, कितने रहे, 3। देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहां से आपको पता लगेगा कि आपकी टोटल जो आय थी वो कितनी थी, तो 50 हो जाएगा, 5 × 10। और आपके पास में अब कितना है, आपके पास में बचत कितनी है, तो 4 × 12। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए साथियों कि आपके पास में जो बचत है वो रुपए में दे रखी है, कितनी है,
7200 मतलब 7200 है, और रेशियो में कितनी है 12 रेशियो है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 12 रेशियो का मान कितना हो जाएगा कि 7200। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा कि 7200 बट्टे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 से कट जाएगा 72 6 बार, 1272। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया है 600 रुपए। अपने को निकालना है कुल वेतन, कुल कितना है 50 रेशियो। तो यहां से देखिए आ जाएगा मेरे पास में, कैसे आएगा 50 रेशियो का मान निकालना मुझे, एक रेशियो का मान कितना है 600 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 600 इंटू 50। ध्यान से देखिएगा साथियों, क्या आंसर आएगा कि 6 पंजे 30 और 3 जीरो, मतलब आप देख रहे होंगे कि उसकी जो कुल वेतन है वो कितना है 30,000 है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। ए बी तथा सी की कुल आय 333 रुपए है। यदि वे क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं, उनकी बचत का जो अनुपात है वो है 7:6:9 है, तब बी की आय ज्ञात करो। देखिए साथियों, ए बी और सी, और इसका जो खर्च है वो मुझे पता है कितना है। ध्यान से देखिए, 80%, 85% और 75%। ये खर्च है तो बचत में निकाल सकता हूँ। बचत कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा कि टोटल आय 100 होती है, उसमें से खर्च कितना है 80%, बचत कितनी होगी है 20%, इसकी कितनी हो जाएगी 15%, और इसकी कितनी हो जाएगी 25%। बात क्लियर है। 100 में से अपन जो खर्च हो रहा है उसको निकाल रहे हैं, तो बचत अपने पास में आ रही है। एक और बात है अपने पास में कि उसने कहा कि बचत का जो अनुपात है वो कितना है 7:6:9 है। अब ये बचत का अनुपात है, लेकिन है किसका, रुपए का। तो इसको एक अपन अनुपात से संख्या में बदल सकते हैं, और संख्या में बदलेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगी, एक बचत आ जाएगी। क्या बात क्लियर है। और बचत किस में होगी, रुपए के अंदर। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं गुणा कर देता हूँ किससे, आर से। तो ये कितना हो गया है 7R हो गया है, ये कितना हो गया है 6R हो गया है, ये कितना हो गया है 9R हो गया है। क्या बात क्लियर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बचत यहाँ पर कितनी हो जाएगी 7R, बी की कितनी हो जाएगी 6R हो जाएगी, और सी की कितनी हो जाएगी 9R हो जाएगी। अब देखिए साथियों, इस बात को समझना कि ए का अगर मैं 20% निकालता हूं, जो क्या है 7R है, कैसे, बचत कितनी है 20% है, जो रुपए में मुझे पता है कितनी है 7R है, किसका, लेकिन ए का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ए का 20%, तो 20 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 7R। बात क्लियर है। इसी प्रकार बी का, कितना हो जाएगा 15%, तो 15 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 6R। इसी प्रकार सी का कितना हो जाएगा 25%, बचत कितनी है 25%, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया है 9R। अब ध्यान से देखिएगा साथियों कि 20 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 5 बार, 5 का गुणा 7R से होगा, तो इसकी आय आ गई है किसकी, ए की, कितनी हो जाएगी 7 पंजे 35, 35R। तो ए की जो आय है वो कितनी हो गई है 35R हो गई है। यहाँ पर देखिए साथियों कि 3 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 3 से कट गया है कितनी बार, ये 2 बार। अब ध्यान से देखिएगा कि 5 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 20 बार, तो 20 का गुणा 2 से होगा, तो बी की आय आ जाएगा, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40R। क्या बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कि 25 से काट दूंगा इसको कितनी बार, 4 बार, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 का गुणा करना है 4 से, कितना आ जाएगा 36, तो C इक्वल टू कितना हो गया है 36R हो गया है। क्या बात क्लियर है। अब देखिए साथियों, अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि तीनों की जो आय है वो कितनी है 333 है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की जो आय का योग है वो कितना है मेरे पास में 333 रुपए है। और मुझे यहाँ पे तीनों की आय पता है कितनी है, ए की कितनी है मेरे पास में 35R, बी की कितनी है 40R, और सी की कितनी है यहाँ पे 36R, और जो टोटल कितनी है 333 है। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा 6 और 6 और 5 11, एक हासिल,
1 और 3 4, 4 और 4 8 हो गया है, 8 और 3 11, तो 111 है ना। 111 आर इक्वल टू कितना है, 333। तो ध्यान से देखिए, आर इक्वल टू मैं निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा कि 333 बटे 111। तो आप देखेंगे साथियों कि 333 में 111 का भाग कितनी बार किया है, 3 बार। तो जो आर की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 3 आ गई है। बात क्लियर है। अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि अपन ने देखा कि ए की जो आय है वो कितनी है, 35 आ रहे हैं, बी की आय कितनी है, 40 आ रहे हैं, और सी की आय कितनी है, 36 आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आर का मान अपन रखेंगे तो अपने को सभी की आय मिल जाएगी, लेकिन मुझे किसकी आय निकलनी है, आप देख रहे होंगे बी की आय निकलनी है। बात क्लियर है। तो बी की आय निकलनी है, तो बी का मान कितना है, 40 आ रहे हैं, तो बी की आय आ जाएगी यहाँ से, बी की आय आ जाएगी यहाँ से, कितना हो जाएगा कि 40, और आर का मान कितना है, 3 है, तो 4 3 12 मतलब कितना क्या है, 120। तो मुझे विश्वास है साथियों ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। राम अपने मासिक वेतन का 30% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 7,000 रुपए है, तब उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, राम का जो मासिक वेतन है वो कितना है, 100% है। मासिक वेतन कितना है, 100% है। और इस 100% के अंदर देखा जाए तो 30% की वो बचत करता है। यहाँ पर देखिएगा कि वो 30% की क्या करता है, बचत करता है। बात क्लियर है। तो 100 में से 30% की अगर वो बचत करता है तो वो खर्च कितना करता है, 70%। तो यहाँ पर देखिए कि खर्च उसका कितना है, 70% है। तो यहाँ पर एक बात और है कि प्रतिशत के अंदर वो खर्च कर रहा है कितना, 70%, और रुपए के अंदर कितना है, 7,000 रुपए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 70% है वो बराबर है किसके, 7,000 रुपए के। तो 1% में निकालूंगा तो आप देखेंगे कि 1% इक्वल टू कितना होगा कि 7,000 बट्टे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए साथियों कि 70 से कट जाएगा 70 कितनी बार, एक बार। तो फाइनली यहाँ पर देखा गया कि 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 है। 1% की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो अपने को क्या निकालना है कि उसकी बचत कितनी है, बचत कितनी है, 30% है। तो निकाल दूंगा मैं यहाँ पे कि 30% इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 100 इंटू कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ से आप देखेंगे साथियों उसकी जो बचत है वो कितनी है, 3,000 रुपए है। कितनी है, 3,000 रुपए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मुझे पूरा विश्वास है आज अपन इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।